लाए थे, नई नीतियां हमने बनाई थी और उसके पीछे हेतु यही था कि लोगों के साथ बात करके, उनके साथ संवाद करके, उनके विचारों को लेकर कि किस प्रकार से अधिक हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कैसे अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन हो सकता है। उसमें जो रोजगार करने वाले हैं, जो रोजगार देने वाले हैं और निवेश करने वाले हैं, उनके लिए भी किस प्रकार से हम ऐसी नीति बनाएं कि उनको भी आसानी से हर काम उनको आसानी से यहां पर मिल पाए, आसानी से वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाए। इसलिए हमने 30 के लगभग नीतियां बनाई। मुझे खुशी है कि इस कदम से हमारे बहुत सारे सकारात्मक परिणाम हमको दिखाई दिए। और सबसे पहले तो ये हुआ कि भाई लगभग 3,54,000 करोड़ के हमारे एमओयू भी हुए। उसमें एक बड़ी ग्राउंडिंग भी आज हमारी चालू है और हमें पूरा भरोसा है कि आगे चलकर एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारे यहाँ होगी, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। हम लगातार अपने पीछे के अनुभव जो खट्टे मीठे कई बार होते हैं, उनसे भी प्रेरणा लेकर, उन अनुभवों से भी कुछ सबक लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और रोजगार देने में भी हमारा राज्य देश के सभी राज्यों में एक अच्छा रिकॉर्ड हमारा हुआ है। हमने 4.4% की बेरोजगारी दर में कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना तक की वृद्धि हो चुकी है। और अभी सोनिया जी ने बताया कि हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि नीति आयोग की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-249 में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विकास की वर्तमान गति को देखकर मैं कह सकता हूं कि अगले 5 वर्षों में हम राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने के साथ साथ कौशल विकास और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय कार्य करेंगे। हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे और जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। साथियों, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत आज पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। मेरा मानना है कि ये हमारे राष्ट्र की कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो यही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि इस ऊर्जा को हम सही दिशा में आगे बढ़ाएं, हम सही दिशा में इनको मार्गदर्शन करें, तो न केवल देश हमारा आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि एक सशक्त और समृद्ध जो समाज है उसकी नींव भी रखेगा। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अभी सौरभ जी ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके अगले ही वर्ष 2015 में स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। और पहली बार भारत में नौजवानों को, युवाओं को स्किल देने के लिए, उनको उनकी प्रतिभा क्षमता को बाहर लाने के लिए, कि जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन साधन और संसाधनों के अभाव में उनका स्किल दबकर न रहे, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया था। ये पहली बार भारत सरकार ने शुरुआत की थी और इस पहल का उद्देश्य था कि हमारे युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुरूप उत्कृष्ट और व्यावसायिक रूप से अच्छा एक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और इससे निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार की ओर जोड़ा गया, रोजगार की ओर बढ़ाया गया। बल्कि आत्मनिर्भर जो भारत का एक संकल्प है, उसमें भी हमारे नौजवानों की, युवाओं की भूमिका को उसमें सम्मिलित किया गया। साथियों, कौशल विकास केवल आज रोजगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये भविष्य की अनिवार्यता भी है, भविष्य के लिए नेसेसिटी है कि इस क्षेत्र में सभी को काम करना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ऑटोमेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल अब वही देश टिक पाएंगे, वही देश वहां एग्जिस्ट कर पाएंगे जो अपने मानव संसाधन को समयानुसार प्रशिक्षित करेंगे। आज हमारी सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में युवा शक्ति को पूरी तरह से प्राथमिकता देते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ
हम इस दिशा में निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल रोजगार सृजन करना ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें हमारे राज्य का प्रत्येक युवा अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार आत्मनिर्भर बन सके। हमने कौशल विकास के एजेंडे को प्रमुख रूप से अपने सभी कार्यों में शामिल किया है। कई योजनाओं और नीतियों को भी इसमें लागू किया है। हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के लाखों युवाओं को कौशल के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हजारों युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। हम दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर ग्रामीण और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां के युवाओं को भी उनके निकटतम स्थान पर कौशल विकास का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार में उनके अवसरों को बढ़ावा देने का हर प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम पर्यटन के क्षेत्र में कृषि, बागवानी, जैविक उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में भी कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का रोजगार परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। ये आज की आवश्यकता है। उस दिशा में हमारे देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निदेशक नियोजन जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय को आत्मनिर्भरता और